Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing well. And today we are going to learn the family of should. आज की जो हमारी क्लास है, जिस तरह पिछली वीडियो में और पिछली क्लास में हमने शुड और शुड हैव को डिस्कस किया। शुड हैव के मैंने बताया था कि दो यूजेस है, उसमें से एक यूज कर लिया तो इसका जो एक यूज है वो रह गया, वो भी करेंगे। लेकिन सीक्वेंस इस तरह आ रहा है कि हमारे पास सबसे पहले इसका एक प्रेजेंट होगा, एक पास्ट होगा, यानी इसका एक प्रेजेंट, इसका एक पास्ट, इस तरह चलते इसका एक यूज हो गया है, एक यूज रह गया है। और शुड बी जो के शुड बी के हमारे पास दो यूजेस है, जिसमें से एक यूज हम अभी पढ़ेंगे, इसका एक यूज रह जाएगा। और शुड हैव बीन जो कि इसके भी दो यूजेस है, एक यूज पढ़ेंगे, एक यूज अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे जो हमारी पहली क्लास है आज की, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं शुड बी को। तो बी का मतलब होना और शुड का मतलब है चाहिए, तो इसका मतलब है होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए? इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास नाउन या एडजेक्टिव लग जाता है कि इससे हम जुमले बनाते हैं कि तुम्हें टीचर होना चाहिए, तुम्हें किचन में होना चाहिए, तुम्हें यानी तुम्हें होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। नाउन का मतलब कोई भी चीज होना चाहिए, एडजेक्टिव यानी तारीफ या बुराई, कुछ ना कुछ तुम्हें होना चाहिए। यानी इसमें आएगा होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें टीचर होना चाहिए, तुम्हें किचन में होना चाहिए, यानी इस तरह की सेंस में हमारे पास शुड बी यूज होगा। इसकी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपको पता ही है 8 होते हैं हमारे पास। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद शुड बी लग जाएगा, बी के बाद नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव का मतलब ये है कि तारीफ या बुराई। इसमें हमारे पास इसलिए यूज होगा, नाउन या एडजेक्टिव यूज होगा। एग्जांपल्स करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब इसके नेगेटिव में सब्जेक्ट शुड आएगा उसके बाद, लेकिन शुड के बाद जो यानी बीच में हमारे पास नोट लग जाएगा, यू शुड नॉट, यानी नोट के बाद बी लग जाएगा, फिर नाउन लग जाएगा या एडजेक्टिव लग जाएगा। और अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो शुड पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आ जाता है, शुड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, फिर बी नाउन या एडजेक्टिव के बाद क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास ये किस तरह यूज होता है। अक्सर हम जुमले बनाते हैं कि तुम्हें टीचर होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, या तुम्हें किचन में होना चाहिए। अगर पहला जुमला मैं बनाऊं कि तुम्हें, मिसाल के तौर पर तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यानी कोई मिसाल के तौर पर बंदे बेईमान है, आप उसे कहते हो कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। अब लिख दोगे यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, यू शुड बी ऑनेस्ट, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं जो कि है मुझे किचन में होना चाहिए, मुझे किचन में होना चाहिए, आई शुड बी इन द किचन। अगर इसका नेगेटिव में बनाना हो कि मुझे किचन में नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी इन द किचन, शुड आई बी इन द किचन, शुड आई नॉट बी इन द किचन। अब थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं जो कि है कोई अगर लड़की की बात करे कि उसे टीचर होना चाहिए, यानी कोई चीज उसे होना चाहिए, शी शुड बी अ टीचर। तो इस तरह 3 सेंटेंस बना दिए। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, इसमें आप खाली नाउन या एडजेक्टिव लगा सकते हो। ये हमारे पास जो कि है शुड बी का एक यूज हो गया। अब नेक्स्ट इस तरफ चलते हैं, इसमें हमारे पास शुड हैव बीन, इसका भी एक यूज हो गया, एक यूज हम इसमें पढ़ेंगे, इसका एक यूज रह जाएगा। असल में ये जो कि है इसमें हमारे पास शुड भी होना चाहिए, शुड हैव बीन इसमें हमारे पास आ जाएगा होना चाहिए था, यानी ये भी हमारे पास पास्ट है शुड बी का, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है शुड बी, ये इसका पास्ट है। इसमें किस तरह, इसमें भी यही आ जाएगा होना चाहिए था, यानी होना चाहिए था। इसमें हमने बनाया कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, इसमें हमारे पास आएगा तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। तुम्हें किचन में होना चाहिए था, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, तुम्हें टीचर होना चाहिए था। इस तरह सेंटेंस में हमारे पास शुड हैव बीन लगते हैं अगर हम पास्ट की बात करें कोई नाउन या एडजेक्टिव वाले में। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं या फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शुड हैव आ जाएगा, यानी शुड फिर हैव फिर प्लस बीन आ जाएगा, शुड हैव बीन, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लग जाएगा। ये पॉजिटिव के सेंटेंस है। अब नेगेटिव में हमारे पास हमेशा जो पहला वाला होता है यानी मॉडल वर्ब, उसके बाद ही नोट लगता है। कुछ भी हो सब्जेक्ट उसके बाद नोट लगता है, शुड
नॉट प्लस हैव प्लस बीन नाउन या एडजेक्टिव। अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो शुड पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन प्लस एडजेक्टिव नाउन क्वेश्चन मार्क। अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें उसमें शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लग जाएगा, फिर हैव बीन। इस तरह हमारे पास ये इसकी फॉर्मूले हैं। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। जिस तरह हमने इसका प्रेजेंट बनाया इसी तरह इसका पास्ट बना लेंगे। जिस तरह इसमें था यू शुड बी ऑनेस्ट, अगर इसका पास्ट बनाना हो यानी कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, इसमें अगर बनाना हो कि तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था तो आएगा यू शुड हैव बीन ऑनेस्ट, यानी तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था। ये इसकी पास्ट की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई शुड बी इन द किचन, यानी मुझे किचन में होना चाहिए। अगर इसका पास्ट बनाना हो तो आई शुड हैव बीन इन द किचन। इस तरह इसका पास्ट बन गया। अब इसका लास्ट जो हमारे पास है शी शुड बी अ टीचर, उसे टीचर होना चाहिए। अगर इसका पास्ट बना हो कि उसे टीचर होना चाहिए था तो आएगा शी शुड हैव बीन अ टीचर। इस तरह आप इसके मजीद सेंटेंस बना सकते हैं। ये इसका प्रेजेंट था, ये इसका पास्ट था। इसमें हमारे पास शुड पहले ही वीडियो में हमने समझा दिया, कंप्लीट हो चुका है। शुड हैव का भी एक यूज हो गया, एक यूज रह गया। इस तरह शुड बी का जो एक यूज है, एक यूज कंप्लीट हो चुका, इसका एक यूज रह गया। शुड हैव बीन का भी एक यूज हो चुका है, इसका खाली एक यूज रह गया। अब शुड हैव हैड जो कि हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, इसका एक ही यूज है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।